सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू होम्योपैथी रेमेडी लेके आई हूँ। समझेंगे हम पूरी रेमेडी की डिटेल कि वो रेमेडी कौन से किंगडम को बिलोंग करती है, उसके क्या क्या स्पेसिफिक एक्शन होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट पे उसका ज़्यादा अच्छा रोल होता है और वो किस पावर में देना उसको ज़्यादा बेस्ट रहता है। जानेंगे हम पूरी रेमेडी के बारे में। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग होम्योपैथी रेमेडी की आपको नॉलेज मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेमेडी है वो है एसिड एनिलिडम और एंटीफिप्रिनम। यस, ये दोनों नाम इसी रेमेडी के हैं। एसिड एनिलिडम एंड एंटीफिप्रिनम, ये दोनों सेम नाम एक ही रेमेडी के हैं और ये मिनरल किंगडम को बिलोंग करने वाली एक रेमेडी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड और एनिलिन, इन दोनों के कंपोजिशन से मिलके प्रिपेयर होने वाला कंपाउंड होता है जिससे कि ये रेमेडी फर्दर बनाई जाती है। और इसका यूज़ जो है, इस केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ एलोपैथिक रेमेडी बनाने में भी यूज़ होता है और होम्योपैथी रेमेडीज़ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एंड ये स्पेसिफिक रेमेडी तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि इस रेमेडी का रोल बहुत जगह है। ये कार्डियक फंक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, थर्मल इरेगुलेशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली रेमेडी है, आपके हेडेक में दी जाती है। तो इससे इसके वेरियस रोल हैं, तो जानेंगे हम बहुत सारे इसके रोल्स के बारे में। इसलिए ये स्पेसिफिक रेमेडी ना हो के एक इमरजेंसी कंडीशन में दी जाने वाली रेमेडी है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके कार्डियक सिम्टम्स। तो ये जो रेमेडी है ये हार्ट के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको डिप्रेस करने वाली रेमेडी है। कार्डियक फंक्शंस डिप्रेस हो जाते हैं, बीपी डाउन हो जाता है और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है हार्ट की जिसकी वजह से, ऐसी कोई भी कार्डियक एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से कार्डियक फंक्शंस डिप्रेस हो गए हैं और उसके पैल्पिटेशन फील हो रहा है पेशेंट को, साइनोसिस डेवलप हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन में और फिंगर टिप्स पे, पैलर डेवलप हो रहा है कंजक्टाइवा पे, तो ये सारे सिम्टम एक तरीके के कार्डियक एबनॉर्मलिटी के हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण कार्डियक नॉर्मल फंक्शनिंग के किसी पेशेंट में मिल रहे हैं तो एसिड एनिलिडम इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, ये दी जा सकती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं तो उनमें जैसे कि एस्थमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पेशेंट को, उसको डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो कि उसका जो एयरवेज हैं वो काफ़ी उसमें स्पाज्म हो गया है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है। इस तरह के अगर सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये रेमेडी दी जा सकती है। उसके अलावा पेशेंट को अगर ये, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूरल्जिक रेमेडी है इसलिए ये हेडेक में बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा रोल है। अगर पेशेंट को सर में ऐसा लग रहा है कि उसका सर जो है एकदम बहुत एनलार्ज हो रहा है, दर्द के मारे उसका सर एकदम फटा जा रहा है, इंटेंस पेन हो रहा है, चाहे वो माइग्रेन का हो चाहे उसका जनरल पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, साइड कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आपका चाहे लेफ़्ट साइडेड पेन हो, चाहे राइट साइड में हो, चाहे आपके पूरे ओवरऑल पूरे हेड में पेन हो, ये न्यूरल्जिया की और हेडेक की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। और इसके अलावा ये थर्मल कंट्रोल, अगर पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका दूसरा नाम एंटीफिप्रिनम भी है। इमरजेंसी कंडीशन, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है बॉडी का, तो इसमें ये लो टेम्परेचर करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पेशेंट का टेम्परेचर जो है बहुत हाई से बहुत नॉर्मल हो जाता है इसको यूज़ करने से। उसके अलावा इसके सेडेटिव फंक्शंस भी हैं। अगर ब्रेन फंक्शंस बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है पेशेंट, बहुत ज़्यादा उसको मेंटल फटीग हो रहा है, तो उस कंडीशन में एज अ सेडेटिव रोल भी इसका यूज़ होता है। कार्डियक फंक्शन में एक और इसका फंक्शन है एल्ब्यूमिन यूरिया का। अगर पेशेंट का कार्डियक और किडनी फंक्शंस में दोनों एबनॉर्मलिटी में अगर उसका यूरिन जो है
उसमें प्रोटीन का डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन में, तो ये वहाँ पे भी एल्ब्यूमिन यूरिया दी जा सकती है। कार्डियक फंक्शंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है तो पेशेंट के एंकल में और उसके पैरों में पीडल एडिमा होता है, पैर जो है सूज जाते हैं, उसमें वाटर का अकोमोडेशन नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है पानी, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी हैवीनेस फील होती है। तो अगर ऐसी कोई भी कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लग रहा है या दिखाई दे रहा है आपको एडिमा पेशेंट के एंकल में और पीडल एडिमा, तो उसकी ये बेस्ट रेमेडी है। एल्ब्यूमिन यूरिया में दी जाने वाली बेस्ट रेमेडी है। थ्रोम्बोसिस में इन्हें प्रिस्क्राइब करने वाली ये अच्छी रेमेडी है। अगर कार्डियक फंक्शन एबनॉर्मल होने की वजह से अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में थ्रोम्बोसिस हो गई है, वहाँ पे खून अगर इकट्ठा हो गया है, तो उसमें ये दी जाने वाली बहुत ही ज़्यादा, उसे प्रिस्क्राइब करने वाली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा ये एनीमिया के केस में अगर कंजक्टाइवा पे आपको बिल्कुल पैलर दिखाई दे रहा है और ब्लड सेल्स आरबीसी की संख्या कम हो गई है, तो वहाँ पे भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ओवरऑल मैंने इसके आपको जो जो सिम्टम बताए, कार्डियक फंक्शन एब्नॉर्मेलिटी के, रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मेलिटी के, थर्मल इसके इरेगुलेशन के, एनीमिया, सेडेटिव फंक्शंस और उसके अलावा कंजक्टाइवल पैलर प्रोड्यूस होना, थ्रोम्बोसिस होना, और ये जो ओवरऑल सारे सिम्टम्स हैं, ये सभी सिम्टम्स एसिटामिनोफेन बहुत अच्छे से कवर करती है, बहुत अच्छे से इसको, और इसका इनमें अच्छा रोल है इन सिम्टम्स को। अब इसको किस पावर में दिया जाना है, इसको अगर हम 3x पावर में या 3c पावर में देते हैं तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। तो c पावर में इसको देना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर इसको कोई पेशेंट ले रहा है तो इसको 3x पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप वो ले सकता है। उससे उसके जो भी सिम्टम्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको ऐसा जो लग रहा है, उन सभी में ये अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। आज की रेमेडी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।